दोस्तों एआई ब्लॉगिंग कोर्स के पार्ट 8 में आप सभी का स्वागत है। अब ये वाला जो हमारा पार्ट होने वाला है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप एआई की मदद से ब्लॉग के लिए आर्टिकल्स कैसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग गलती क्या करते हैं और आज के टाइम पे कंफ्यूज भी हैं कि भाई चैट जीपीटी, जेमिनी, इतने सारे टूल आ चुके हैं, उनसे आर्टिकल लिखवा लें, खुद लिखने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल लिखते कैसे हैं एआई की मदद से, वो बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एग्जैक्ट कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है, ताकि जब आप एआई से आर्टिकल लिखवाओ तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी मिल जाए, जिससे आप अर्निंग करोगे और साथ में आपके ब्लॉग पोस्ट रैंक भी हो गूगल में। तो यहाँ पे मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है आपको समझाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो एआई को आपको अपना ना राइटर, ठीक है, नहीं बनाना कि आप उसे लिखवा रहे हो। आपको एआई को अपना असिस्टेंट बनाना है जिसकी आप हेल्प ले रहे हो। मेन राइटर आप ही हो। अगर आप चाहते हो ना कि आप ब्लॉग से अर्न करो, ब्लॉग से इनकम करो, तो आपको देखो राइटर तो बनना पड़ेगा, लिखना तो आपको पड़ेगा, लेकिन चैट जीपीटी आपकी बहुत हेल्प कर देगा। और क्या हेल्प करेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो, गूगल को ना एआई कंटेंट से दिक्कत नहीं है। गूगल बोलता है कि हम उसे मोनेटाइज करेंगे, लेकिन गूगल को दिक्कत है लो क्वालिटी और ऑटोमेटेड कॉपी पेस्ट कंटेंट से। कि मतलब कि आप चैट जीपीटी पे गए, जेमिनी पे गए, आपने बोला इस पे आर्टिकल लिख के दे दो, उसने लिख के दे दिया, तो गूगल को उस चीज से दिक्कत है। अब जो एआई लिख के देगा उसमें कोई एक्सपीरियंस इंक्लूडेड नहीं है, वो रोबोटिक टेक्स्ट लिख के दे देगा, ठीक है, और आप उसको लगा दोगे। तो गूगल इस चीज को मना करता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एडसेंस वगैरह लेना चाहते हो, अपने ब्लॉग को रैंक करवाना चाहते हो गूगल में कि गूगल में भी मेरा ब्लॉग आए, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, स्ट्रक्चर और आउटलाइन बनाने में हेल्प करें, ठीक है। तो क्या करना है आपको, पूरे आर्टिकल को एक बार में एआई से नहीं लिखवाना, जो कि ज्यादातर लोग गलती करते हैं। आप क्या कर सकते हैं, अपना उसको पार्ट्स में डिवाइड करवा के अपनी आउटलाइन लिखवा ले। जैसे कि आप एआई को बोले कि मैं ये टॉपिक दे रहा हूं, मुझे इस पे डिटेल आर्टिकल लिखना है, इसकी मुझे आउटलाइन लिख के दे दो। तो एआई क्या करेगा, उस पूरे आर्टिकल में जो जो हेडिंग्स होंगी वो आपको बता देगा कि ये टॉपिक्स इसमें आएंगे। तो आपका ना रिसर्च यहाँ पे बच जाएगी, जो आपको पहले करनी पड़ती थी, दूसरों के ब्लॉग पढ़ने पड़ते थे। तो एआई यहाँ पे आपको खुद रिसर्च करके दे देगा कि अच्छा ये टॉपिक है, इसमें ये टॉपिक्स आएंगे, तो आपको मेन मेन हेडिंग दे देगा। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप रहता है। इसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है, दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, हम एआई से इंट्रोडक्शन लिखवा सकते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट की। ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप समझ लो। लोग अगर डायरेक्टली एआई को बोलेंगे इस पे आर्टिकल लिख के दे दो, तो वो गूगल एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन पार्ट्स में आप लिखवाओगे और खुद भी उसमें थोड़ा बहुत अपनी इन्वॉल्वमेंट डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या है कि जैसे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपने लिखवा ली एआई से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत ह्यूमन टच दे देना। उसके बाद तीसरी चीज आती है कि यहाँ पे आप डेटा और बुलेट पॉइंट्स निकालने में हेल्प ले सकते हो एआई की। जैसे एवरग्रीन कंटेंट के लिए फैक्ट्स और स्टेप्स को सिंपल पॉइंट्स में तोड़ना जरूरी होता है, जो एआई बहुत अच्छे से कर देता है। अब इसको करना कैसे है, एआई से कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ या बुलेट पॉइंट्स या को स्टेप बाय स्टेप गाइड में कन्वर्ट करवा सकते हैं, ताकि उससे रीडेबिलिटी बढ़ जाए। मतलब आपने कोई पैराग्राफ लिख लिया, एआई को दो और बोलो इसको ना पॉइंट्स में तोड़ दो, तो वो उसको पॉइंट्स में तोड़ देगा। तो आप ये काम एआई से करवा सकते हैं, एआई इसको बहुत अच्छे से करेगा। और आप ट्राई करके देखना, कोई पैराग्राफ लिखना और उसको बोलना है इसको ना सब हेडिंग्स में या सब पॉइंट्स में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे हेडिंग बना के देखो कितना अच्छा करके देगा। तो ये चीजें आप कर सकते हो, लेकिन प्योरली एक ही बार में एआई से बनवाना गलत है। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या आती है, यहाँ पे एडसेंस और रैंकिंग सेफ रखने के लिए 3 रूल मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला रूल है, गूगल हमेशा EEAT, ठीक है, को प्रेफर करता है। EEAT गूगल का एक एल्गोरिदम है, जिसका मतलब होता है इसमें 2 ई हैं, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, ऑथोरिटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस, ठीक है, इसको देखता है। एआई के पास अपना कोई रियल एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसीलिए आपको ये 3 काम खुद करने होंगे, ठीक है। एआई को एक्सपीरियंस नहीं है, एआई के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता, ठीक है, एआई की कोई ऑथोरिटिवनेस नहीं है, ठीक है। तो ये काम आपको खुद करना है। क्या करना है, आपको पर्सनल टच देना है, जिससे ऐसा लगे कि ये आर्टिकल आपने लिखा है, ठीक है। दूसरी चीज, पर्सनल एक्सपीरियंस और रियल एग्जांपल्स डालें। अब एआई आपको जेनरिक जो डेटा होता है वो लिख के दे देगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस आपको है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, या जो आपने स्टडी करी है, जो आपने रिसर्च करी है, वो एआई को नहीं पता। तो आप लिखोगे उसमें और एआई के लिखे हुए में फर्क होगा। तो आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी अपने आर्टिकल्स में डालना है। इसके बाद तीसरी चीज आती है फैक्ट चेक करना। कई बार क्या होता है, आपने एआई को बोला भाई मुझे इस चीज पे आर्टिकल लिख के दे दे, तो एआई कई बार ना गलत इंफॉर्मेशन भी दे देता है, जो एक्चुअल में रियल नहीं होती। तो आपको उन चीजों को चेक भी करना है कि भाई जो एआई ने लिख के दिया ऐसा सच में होता है या फिर ऐसे ही गलत दे दिया। इसके बाद आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं। एआई से 60% काम करवाना है,
ठीक है, बाकी का 40% आपको खुद करना है। जैसे कि 60% में क्या आता है, रिसर्च करवा ली, आउटलाइन लिखवा ली या ड्राफ्ट पोस्ट लिखवा ली, बाद में उसमें 40% मेहनत अपनी करनी है, जैसे एडिटिंग हो गया, पर्सनल आपको एक्सपीरियंस डालना है, फैक्ट चेक करने हैं। इस मिक्स के साथ जब आप कंटेंट पब्लिश करेंगे तो रैंक भी होगा और एडसेंस अप्रूवल भी मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। आइए अब आपको बताता हूँ किस तरीके से जो हमने ये थ्योरी पढ़ी, मतलब ये रूल समझे, इनकी हेल्प से कैसे एआई की मदद से हम अपना ब्लॉग पोस्ट लिखवा सकते हैं। तो ब्लॉग पे आर्टिकल लिखने के लिए मैं सबसे पहले आपको 3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। आप जब भी गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे कि हमने सर्च किया ये, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें समझनी है। पहली चीज़ है, देखो ये जो लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम बोलते हैं टाइटल। हर एक जब आप ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे उसका एक टाइटल होगा। दूसरी चीज़ होती है जो उसके नीचे आती है, वो है सर्च डिस्क्रिप्शन, जो गूगल पे यहाँ पे दिख रही है। तीसरी चीज़ है जो ऊपर आपको लिंक दिख रहा है, ठीक है, ये www. ये पूरा यहाँ पे लिंक है। तो जब भी हम आर्टिकल लिखेंगे, ऐसे नीचे आप देखोगे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये लिंक है। तो हमें क्या करना है, जब भी हम कोई आर्टिकल लिखेंगे, हमारा मेन उद्देश्य जो होगा स्टार्टिंग में वो ये होगा कि हमारा जो मेन कीवर्ड है, जो हमने निकाला, पिछली वीडियो में सीखा था कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं, तो हम ये देखेंगे कि मेन कीवर्ड हमारा टाइटल में मेटा डिस्क्रिप्शन इसको बोला जाता है, ये जो है मेटा डिस्क्रिप्शन, और हमारा जो ये लिंक है इसको परमा लिंक बोलते हैं, इसमें आना चाहिए। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, ये है परमा लिंक, ये है टाइटल और ये है सर्च डिस्क्रिप्शन, या जिसे मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम शुरू होता है ब्लॉग पे आर्टिकल डालते कैसे हैं। आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आओ, और वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको पोस्ट के बटन पे आना है और ऐड न्यू पे क्लिक करना है, ऐड पोस्ट पे क्लिक करना है। ऐड पोस्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो तरीका मैंने आपको बताया था, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च का, उसी तरीके से सपोज मुझे बनाना है ऑनलाइन पैसा, ठीक है, कैसे कमाएं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और स्टूडेंट्स या जो भी आपको बनाना है, सपोज मैं इस पे बनाता हूँ ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारा कीवर्ड आ गया। अब हमें चाहिए टाइटल। हम इसको एज अ टाइटल नहीं डालेंगे, हम क्या करेंगे, हम चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे। तो मैं चैट जीपीटी को ओपन करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा ये मेरा एक कीवर्ड है, मैंने अपना कीवर्ड डाल दिया। तो इस पर मैं एक ब्लॉग पोस्ट लिखूंगा, मुझे इसके लिए एसईओ फ्रेंडली और हाई सीटीआर टाइटल दो। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो ये मुझे एक अच्छा सा टाइटल लिख के दे देगा, जैसे कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं स्टूडेंट्स 15 बेस्ट तरीके। अगर आप 5 बता रहे हो तो 5 लिख दो, ठीक है। तो ये हमें बता देगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और लिखता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा मुझे गूगल सर्च की लेंथ के अकॉर्डिंग दो, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे कि ना लंबे लंबे शो नहीं होते, अभी इन्होंने तो ठीक डाले हुए हैं, ज़्यादा लंबा जो टाइटल होगा वो ना डॉट डॉट करके आता है। तो मैं इससे बोलता हूँ कि उसके अकॉर्डिंग हमें दो। तो यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, मुझे ये ठीक लगा, आपको जो भी ठीक लगता है आप उसे कर सकते हो। तो मैं इसको ये ले लेता हूँ और उसके बाद अपना टाइटल यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें एआई से सारा आर्टिकल नहीं लिखवाना, हमें उससे पार्ट्स में लिखवाना है। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉम्प्ट डालते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा मुझे ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं स्टूडेंट घर बैठे, इस पर डिटेल पोस्ट लिखवानी है, तो इसके लिए मुझे हेडिंग्स दे दो। तो ये मुझे इंडेक्स दे देगा। तो जैसे ही मैं डालता हूँ ये हमें इंडेक्स दे देगा। जैसे कि ये तो हमारा मेन पार्ट हो गया जिसमें इंट्रोडक्शन वगैरह आएगी, क्या स्टूडेंट्स ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं, एक हमें इसने ये दिया। तो मैं इस हेडिंग को कॉपी करूँगा और यहाँ तो हमारी इंट्रोडक्शन आएगी, ठीक है, जो हर आर्टिकल में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन का एक पार्ट छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लेंगे हेडिंग H2, ठीक है। तो ये H2 हेडिंग में डाल देंगे हम, इसको हम बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसका हमारा मैटर आएगा जो भी हमें लिखना है। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और H2 हेडिंग ले लेंगे, ठीक है, एक और H2 हेडिंग ले लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है, ये हमें इसने दिया। तो इसके बाद हम इसको यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, ऐसे, और इसको हम बोल्ड कर देंगे। इसके बाद यहाँ हमारा मैटर आएगा इसका, वो हम बाद में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे फिर हम H2 ले लेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑनलाइन पैसा कैसे कमाए स्टूडेंट्स घर बैठे। अब यहाँ पे 15 तरीके बता रहा है, हम यहाँ पे 15 नहीं बताएंगे, मैं यहाँ पे 5 बताऊँगा, ठीक है। तो मैं 5 कर दूँगा और यहाँ पे ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि नीचे इसने हमें और कोई हेडिंग दी है, इसने सारे तरीके बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग मेथड कौन सा है, ठीक है। तो ये इसने बताया। इसमें देखो इसने ये भी बताया कि हम यहाँ पे करते हैं एक बार, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारा मैटर आ गया और यहाँ पे फिर हम दोबारा से H2 कर लेंगे और इसको बोल्ड करके यहाँ पे लगा देंगे,
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मैटर आएगा, थोड़ा सा हम इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद हमारा क्या है, इसने 3 हेडिंग्स दी इस H2 हेडिंग के अंदर। एक है बिगिनर के लिए, स्किल बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए, लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम के लिए। तो हम ये तीनों यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, कैसे डालेंगे, यहाँ पे आएगी हमारी अब H3, क्योंकि ये H2 के अंदर आ रही है। ठीक है, H3 आएगी, तो यहाँ पे मैं कर लूँगा फर्स्ट, और ये हमारी होगी बिगिनर्स के लिए, और यहाँ आ जाएगा मैटर। इसका मतलब जहाँ मैटर लिख रहा हूँ मतलब हमें उससे रिलेटेड डेटा लिखना है। दूसरा हमारा यहाँ पे इसके अंदर सब हेडिंग आएगा, H3 ही आएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। और दूसरा हमारा हेडिंग है स्किल बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ये हमने कर दिया। यहाँ हमारा आएगा मैटर, उसके बाद आएगा थर्ड। ठीक है, थर्ड को भी यहाँ पे हम H3 एडिंग कर लेते हैं, यहाँ पे H3, और यहाँ पे आ गया थर्ड। यहाँ पे हमारा आएगा ज़ीरो इन्वेस्ट, ये लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम के लिए, तो यहाँ पे हम ये कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ रही है बिना इन्वेस्टमेंट के ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं। ठीक है, तो अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि हेडिंग नहीं ऐड करनी है तो उसको आप छोड़ सकते हो। मोबाइल से पैसा कमाएं कैसे, ठीक है, ये मैं ऐड कर लेता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रही है। तो यहाँ पे ये H2 में आएगी, और इसको हम बोल्ड कर देते हैं। यहाँ हमारा आएगा मैटर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे सिर्फ स्मार्टफोन से काम, बेस्ट मोबाइल ऐप्स, तो इसके अंदर मुझे हेडिंग नहीं डालनी, मैं नॉर्मल इसी को करना चाहता हूँ, तो वो हमारी चॉइस है, ज़रूरी नहीं हम सब इसी को फॉलो करें जो ये बता रहा है। ऑनलाइन कमा, ये है ये वाली। ठीक है, ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि कौन कौन सी फेक चीज़ों से बचना चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें फेक जॉब्स, रजिस्ट्रेशन फ्री स्कैम, OTP और पर्सनल डिटेल शेयर करना। ठीक है, इसको हम हेडिंग की बजाय नॉर्मल मेंशन कर देंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स कितना कमा सकते हैं, आप चाहो तो ये भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन इनकम के लिए ज़रूरी टिप्स। ठीक है, और ये FAQ ज़रूर ऐड करने हैं। अब FAQ ऐड करने कैसे हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे मैटर। ठीक है, FAQ के लिए आपको क्या करना है, पहले तो यहाँ पे H3 ले लेना है, और यहाँ लिखना है FAQ, और इसको हम बोल्ड कर देंगे, यहाँ से इसको बोल्ड कर देते हैं, और यहाँ पे हम एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको सर्च करना है FAQ बाय रैंक मैथ, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन बता रहा है इनके आंसर आपको खुद लिखने हैं। ठीक है, यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख दिया, आंसर आपको खुद लिखने हैं। ऐड FAQ क्वेश्चन हम पे क्लिक करेंगे मोबाइल से। ठीक है, मतलब कम से कम ना आप 7, 8 या 5 तो मिनिमम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखो। इनके क्वेश्चन आपको, आंसर आपको खुद लिखने हैं, क्वेश्चन इसने खुद बता दिए कि जो इस चीज़ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैंने कॉपी करके इनके सारे यहाँ पे क्वेश्चंस लिख लिए। अब मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, आपको वो ध्यान से समझनी है। ये हम ना आर्टिकल का इंडेक्स तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इंडेक्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लास्ट में जहाँ FAQ हो जाता है, FAQ से ऊपर जहाँ ये मैटर है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक कंक्लूज़न भी लिखना है। तो हम H3 लेंगे और इसको बोल्ड कर लेंगे कंक्लूज़न। ठीक है, तो ये हमारा बना पूरा आर्टिकल, और कंक्लूज़न के नीचे आएगा हमारा मैटर, कि हमारा पूरे इस आर्टिकल का क्या वो है। अब AI ने हमारी देखो क्या हेल्प करी, अगर हम खुद से लिखने बैठते ये वाला आर्टिकल तो हमें पता ना रहता। ठीक है, कि भाई क्या क्या हेडिंग्स आएंगी, क्या चीज़ें आएंगी, तो AI ने हमें सारा एक पूरा दे दिया, हमें लिख कर दे दिया कि भाई ये इंडेक्स है। ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि AI से ना सारा का सारा आर्टिकल एक बार में लिखवा लेते हैं, जो रोबोटिक लगता है, लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे, हम AI से ना थोड़ा थोड़ा लिखवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब देखो मैं एक चीज़ आपको बोलता हूँ, यहाँ पे इतना काम करने के बाद हमें इंट्रोडक्शन चाहिए। इंट्रोडक्शन भी आप AI से लिखवा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें AI से लिखवा सकते हैं, लेकिन उसमें खुद का टच देना जरूरी है। जो मैंने रूल्स बताए ना वो आपको फॉलो करने ज़रूरी है। अब फॉर एग्जांपल मैं इंट्रोडक्शन AI से लिखवाना चाहता हूँ, तो हम इसी वाली विंडो में जहाँ हमारी इससे बात चल रही है, वैसे इसने कंक्लूजन भी हमें दे दिया था यहाँ पे, इसी से हम यहाँ पे पूछेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस टॉपिक के लिए एक एंगेजिंग इंट्रोडक्शन लिखो, क्योंकि मैंने इसको टॉपिक बता दिया। ठीक है, जो कि प्रॉब्लम को टारगेट करे और कन्वर्सन टोन में हो, हुक भी हो अच्छा सा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको बता दिया। अब मैं यहाँ से इसी से इंट्रोडक्शन लिखवा लेता हूँ, 150 to 200 वर्ड्स में दो। ठीक है, सिर्फ इतनी से वर्ड्स में मैं मांग रहा हूँ, तो ये मुझे उतने ही वर्ड में दे देगा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसको कॉपी करना है, और कॉपी करके ना इसको कहीं और ब्लॉग में, आप डायरेक्टली ब्लॉग में भी ले जा सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा
यहाँ पे ले गए। अब इसको एक बार ना रीड करना है, ठीक है, पूरा पढ़ना है। जहाँ पर भी आपको लगे कि भाई ये एआई की टोन लग रही है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो आपको वहाँ पे उसको एडिट करना है। कोशिश करना कि शुरू में जब तक गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता, आप सिर्फ एआई से आउटलाइन लिखवाओ, उसके बाद आप उसमें जो बीच में मैटर लिखना है ना वो खुद लिखो। अगर आप सारा काम एआई से करवाओगे ना तो स्टार्टिंग में गूगल एडसेंस में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आउटलाइन लिखवा ली, बीच का मैटर आप खुद लिख सकते हो। तो जल्दी से मैं सारा मैटर लिख देता हूँ, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये पार्ट है ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए क्या क्या चाहिए, यहाँ पे मैं एक लिस्ट देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करो और सर्च कर लो लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, इसको आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे जो भी मैटर लिखना है वो यहाँ पे लिख दें। तो गाइज़ यहाँ पे आपको पूरा आर्टिकल लिख लेना है। मैंने काफ़ी हद तक आर्टिकल लिख दिया है, बाकी आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी लिख लेने हैं, ठीक है। आप चाहो तो एक एक कैटेगरी को कॉपी करके एआई से लिखवा सकते हो, लेकिन उसको बाद में अपनी ह्यूमन टोन में चेंज भी करना है। तो आपको ये सारा काम कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, जैसे यहाँ पे स्लग लिखा हुआ है, ठीक है, इस स्लग पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना मेन कीवर्ड ही आना चाहिए। जैसे कि हमारा मेन कीवर्ड था कि स्टूडेंट्स तक था, तो ये घर बैठे वगैरह हम हटा देंगे, ठीक है। जो आपका मेन कीवर्ड है सिर्फ उतना इसमें रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन होगा जहाँ पे ये 10/100 ये रैंक मैथ का है, इस पर क्लिक करें और आपका जो मेन कीवर्ड है, जैसे ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, ये अपना कीवर्ड यहाँ पे डाल दें, ठीक है। ये आपको करना है। इसके बाद सिंपली यहाँ से ये जो एडिट स्निप्ट है इस पर क्लिक करके आप यहाँ से अपना डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कौन सा, मेटा डिस्क्रिप्शन। आप चैट जीपीटी को बोल सकते हैं कि इस आर्टिकल के लिए मुझे मेटा डिस्क्रिप्शन दे दो, ये मेरा कीवर्ड है, तो वो जो भी देगा आप डायरेक्टली यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। बाकी हमने एक यहाँ पे एक वो किया था ऐड, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं एक बार और इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं पोस्ट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे हमने एक प्लगिंग ऐड करी थी इंटरनल लिंक वाली, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं ये जो आर्टिकल है ये किस चीज़ के लिए है, ऑनलाइन, ठीक है, पैसे कैसे कमाएं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि कहीं भी अगर मेरा ये शब्द आ रहा हो ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा इस कीवर्ड को यहाँ पे इंक्लूड कर देगा, मतलब उसका लिंक दे देगा दूसरी पोस्ट में। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस ब्लॉग के लिए हमें इमेज बनवानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी चैट जीपीटी का ही यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरे ब्लॉग पोस्ट के लिए एक इमेज बनाओ, साइज़ हमेशा यही रहेगा 1200x630 और टॉपिक बता दो और एंटर कर दो। तो ये क्या करेगा, आपके लिए इमेज बना के दे देगा, जो कि बहुत फास्ट होगा और बहुत ही अच्छी इमेज बना के देगा, जो आप नहीं बना पाओगे इतनी जल्दी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तो जब तक इमेज बन रही है एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। आप आओ यहाँ पे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, प्लगइन्स पे आओ और ऐड प्लगइन पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक प्लगइन के लिए सर्च करना है जिसका नाम है ये लक्की WP टेबल ऑफ कंटेंट। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको सर्च कर लेता हूँ। इसका क्या काम है वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली प्लगइन है। आप इसको इंस्टॉल कर लें, 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। और इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है और इंस्टॉल कर देना है। अभी अगर आप देखोगे अपने ब्लॉग पोस्ट को तो यहाँ पे ना काफ़ी लंबा ब्लॉग पोस्ट है। तो हम क्या करेंगे, इस प्लगइन की हेल्प से यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट डालेंगे कि यूज़र जिस भी पोजीशन पे जाना चाहे वहाँ जा सके। अभी आप समझ जाओगे, थोड़ा सा आप करो, सेटिंग्स पे आओ और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा लक्की WP टेबल ऑफ कंटेंट का, ये रहा टेबल ऑफ कंटेंट का, ठीक है। यहाँ पे ऑटो इंसर्ट पे आ जाओ और इनेबल करो और यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ पोस्ट पे इसको रखना है और यहाँ पे आपको करना है आफ्टर फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, ये वाला आफ्टर फर्स्ट ब्लॉक और पैराग्राफ, और इसको सेव कर देना है। इतना करने के बाद जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें हमारी मेन हेडिंग, सब हेडिंग सारी दिख जाएंगी। तो यूज़र को जहाँ भी जाना है, ऐसे मुझे यहाँ पे जाना है फ्रीलांसिंग से ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पे हमारी इमेज बन चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे इमेज बनी है। अगर आप इसमें चेंज करवाना चाहते हैं, आप इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्किल्स के नाम मत दो जिनसे ऑनलाइन पैसा कमाना है हमें, ठीक है। तो ये वो भी हटा देगा, डायरेक्टली आपको इमेज को ओपन करके इसको बताना है। तो यहाँ पे सिंपली इसको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद हम अपने ब्लॉग में आ जाएंगे और पहले पैराग्राफ के बाद या दूसरे पैराग्राफ के बाद, जैसे कि मैं सेकंड के बाद कर लेता हूँ, आपको यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करना है और इमेज को ले लेना है,
ठीक है, तो जो भी आपका टाइटल है उसको कॉपी कर लें और यहाँ पे क्लिक करें, अपलोड के बटन पे क्लिक करें और अपलोड के बटन पे क्लिक करने के बाद अपनी इमेज को अपलोड कर दें। अपलोड जैसे ही आप करेंगे ये यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे आप अपने कीवर्ड को पेस्ट कर दें। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे पोस्ट के बटन पे क्लिक करें, सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करें, इसको सेट करें और सेट एज फीचर्ड इमेज कर दें। इतना हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे आना है, कैटेगरी सेट करनी है कि इस कैटेगरी की है, तो हमने इससे रिलेटेड कोई कैटेगरी बनाई नहीं, तो मैं अभी बना देता हूँ। तो आपकी जिस भी कैटेगरी की हो आपको वो कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे और कुछ करने की नीड नहीं है, इतना मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद आप इसको पब्लिश कर दें। पब्लिश जैसे ही करेंगे तो आपकी ये ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे दिखने लग जाएगी। यहाँ पे हम इसे ओपन करते हैं। अब एक चीज़ की प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो फीचर्ड इमेज है वो 2 बार आ रही है ऊपर नीचे। इसको 1 टाइम सेटिंग करनी है, कस्टमाइज़ के बटन पे जाना है और यहाँ पे आपको ब्लॉक के बटन पे आना है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ब्लॉक का बटन यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। हम लेआउट पे आ जाते हैं और लेआउट के अंदर ब्लॉक का ऑप्शन है। यहाँ पे हम सिंगल पे क्लिक करेंगे, पोस्ट पे क्लिक करेंगे, डिस्प्ले फीचर्ड इमेज को हाइड कर देंगे और पब्लिश कर देंगे। अब यहाँ पे हम बंद करते हैं तो आप देखोगे यहाँ से वो जो ऊपर आ रही थी वो चली गई। ठीक है, अब एक चीज़ और, यहाँ पे जब हम एक सेटिंग करनी भूल गए थे, यहाँ पे बिल्ट विद वर्डप्रेस लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो आपको इसके लिए कस्टमाइज पे क्लिक करना है, बिल्ट विद जनरेट प्रेस लिखा आ रहा है, पेंसिल का बटन आ जाएगा, इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले %C कॉपी इसको ले लो। ठीक है, इसके बाद यहाँ से इस कोड को ले लो। ठीक है, और यहाँ पे अपने ब्लॉग का नाम लिख दो, जैसे मैं लिख देता हूँ 90s किड गेमर। उसके बाद कॉमा लगाओ, ऑल राइट रिजर्व्ड, इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आपको इसको पब्लिश कर देना है और दैट्स इट। आपका इसी तरीके से आप आर्टिकल डाल सकते हैं। सारे रूल, सारे रेगुलेशन, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। यही तरीका है अच्छे से आर्टिकल डालने का यूजिंग एआई। तो गाइस देखा कितना आसान है एआई से ब्लॉग पोस्ट लिखवाना। इस चीज़ में पहले इतना टाइम लग जाता था कि भाई अपने आर्टिकल में क्या डालूं, ऐसा क्या लिखूं, वो चीज़ें एआई ने बहुत आसान कर दी हैं। इनफैक्ट अगर आप खुद भी लिख रहे हो, उसमें गलतियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आप एआई को दे सकते हो कि इसकी गलतियां ठीक कर दे और इसमें थोड़ी बहुत वैल्यू और डाल दे, अगर कुछ डाल सकता है तो, जो कि रियल हो, जेन्युइन हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो एआई का यूज आप कर सकते हो, लेकिन करने का तरीका है। ठीक है, स्टेप्स बाय स्टेप्स करवाओ, ना कि एक बार में पूरा बनवा लो और उसमें अपना टच डालो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया कमेंट करके पूछ लेना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।